So, dear students and friends, I am once again back with you in this new video of physics, which is about the center of mass, which I have written at your back. So, what center of mass is, all of us have got a feel. So, these concepts of physics are not something which are beyond understanding or something which is a very big rocket science. These are something very common sense, but which we'll analyze from a little mathematical and precise perspective. So, what center of mass is? Center of mass is basically a point which you can identify in a body where you can assume the whole of it to be concentrated. I am repeating, center of mass is a point where you can assume the whole mass of the body to be concentrated. As for example, अगर मैं आपके सामने ये एक बॉक्स बनाता हूँ, and somebody asks us as to where the center of mass of this is, that the whole of this cube I can condense at a point. तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारा का सारा जो हमारा जो क्यूब दिख रहा है, दिस फिगर इज कॉल्ड द क्यूब, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, और वो पॉइंट कहाँ होगा? वो पॉइंट होगा इस पूरी स्पेस के बीच में. सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर, जैसे रूम है, इस रूम के बीच में मैं एक पॉइंट आइडेंटिफाई करता हूँ जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं जिसको. सो दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट. Now, what is the importance of this? The importance of this is, this point represents the whole of that mass. As for example, Prime Minister represents India, isn't it? Or let us say President of a country represents that country. Or also, if you talk differently, if you say, let us say, Indian cricket team. So what is Indian cricket team? It's like some 11 players which represent India. So this point which we call as the center of mass, it represents that body. अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें, जैसे ये दिस इज सपोज ह्यूमन बीइंग, और आपसे कोई पूछे कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हम कह सकते हैं समवेयर हियर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मैन. Now how do you know it? It's just by common sense. But this concept is very important in physics. Because when you want to study the motion of an object, जैसे for example you say this car is moving. Now car is a big body, but when you say the car is moving, then you are referring to the center of mass. If you apply a force on an object, we know that it accelerates according to Newton's second law. We say A is equal to F by m. Now if I am applying a force on this body and you find the acceleration as F by m, then of what this acceleration is, ये acceleration किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फिर से मैं कहूँगा कि ये सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के. सो इट्स अ सिंगल पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स दैट बॉडी, दैट ऑब्जेक्ट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप कॉमन सेंस से जानते हैं कोई चीज़ अगर बहुत लंबी हो जाती है तो गिर जाएगी. जैसे ये पेन अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये गिर जाता है, बट उसकी तुलना में अगर ये इसका जो ढक्कन है ये नहीं गिरता है. ऐसा क्यों होता है? तो इसको आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट अ फिजिसिस्ट विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट. वो कहेगा कि व्हेन दिस पेन इज लाइक दिस, देन इट्स सेंटर ऑफ मास गोज हाई, सो द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट इज हाई. और थोड़ा सा भी अगर हम इसको टिल्ट करते हैं तो गिरने की चांस है. बट अगर आपके पास में एक ये पेन लेता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास इज नॉट सो हाई, सो इट्स सेंटर ऑफ मास इज नॉट सो हाई, एंड देन इफ यू टिल्ट इट, देन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. इसको आप ऐसा करोगे तो वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे ही. आपने शायद एक टॉय देखा होगा जहाँ पर एक इस तरीके का शेप का एक गुड्डा होता है बैलून्स वाला, और इसको अगर आप यहाँ पे बेंड कर दें तो भी वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टॉय? तो अगर इसको मैं यहाँ से बहुत हैवी कर दूँ, आप इमेजिन कीजिए बहुत हैवी है, बहुत लाइट, इसका मतलब बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास वुड बी समवेयर हियर. इस पूरे गुड्डे का सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे होगा. इसको आप थोड़ा सा अगर घुमाओगे भी तो कुछ भी नहीं होगा, वापस अपनी जगह पे गुड्डा वापस आ जाता है, क्योंकि बेसिक चीज इज दिस मास विच इज एट द बॉटम. तो उसको आप थोड़ा सा मूव भी करेगा तो ये आप इसको, ये तो उठ नहीं रहा है, सो इट इज हियर ऑन द ग्राउंड,
इस गुड्डे को आप थोड़ा बेंड भी कर देते हो तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे है. सो इन फिजिक्स सेंटर ऑफ मास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, and we'll understand it better when we deal with the problems related to the center of mass, for example in rotational motion and other problems of mechanics, particularly in toppling. जब चीज पलट जाती है, center of mass is very important, like for example buildings. So if the building has to remain stable, then its center of mass should be not very high, and if center of mass is high, then the base should also be broad. So all these are the concepts of engineering. दूसरी बात, हम सेंटर ऑफ मास को निकालते कैसे हैं, क्योंकि फिजिक्स में एवरीथिंग इज मैथमेटिकल. सो हाउ डू वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास? सो दिस आई वोंट गो इनटू डिटेल्स राइट नाउ. सो देयर आर फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको और भी समझनी होंगी. कि जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं हम एक ही ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की बात करें. हम ये भी कह सकते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे. ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ पे है, यहाँ पे तीसरा मास यहाँ पे. सो आई हैव 3 ब्लॉक्स और 3 मासेस, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे. तो ये सारा हम तब समझ पाएंगे व्हेन वी डू द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूले. सो फॉर नाउ आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट द सेंटर ऑफ मास इज. एक वन लास्ट थिंग एंड देन आई एम फिनिश्ड विद इट. जैसे आप एक बॉल को फेंक देते हैं, आपने बॉल फेंकी, तो वो हम कहते हैं बॉल ऐसे जाके गिर जाती है कहीं कर्व में, इट गोज लाइक दिस. ये मैं एग्जांपल आपको इसीलिए दे रहा हूँ सो दैट यू गेट अ फाइनल फील ऑफ व्हाट सेंटर ऑफ मास इज. तो बॉल तो पूरी बड़ी है ये, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिर गई है. तो यहाँ पे आके इसके ऊपर क्या चल के गया इस बॉल का, तो जो चीज इसके ऊपर चल के गई थी उस बॉल का सेंटर ऑफ मास थी. तो पूरी इस बॉल का जो डायमीटर है कुछ तो होगा, वो इट में भी 5 इंचेस और 4 inches. So the point which goes along this path, इस पाथ के ऊपर जो चीज जाती है वो इस बॉल का सेंटर ऑफ मास है. हो सकता है बॉल घूमती भी जा रही है, बट वो सेंटर ऑफ मास विल गो ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड द बॉल में गो ऑन whirling. फॉर एग्जांपल इफ आई थ्रो इट लाइक स्पिनिंग, so it will be spinning like this, but उसका सेंटर ऑफ मास will go follow a particular path. So this center of mass is a very important and representative point for applying the equations of physics. So much for now. See you in the next video.